नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज होलिकोत्सव है। होलिकोत्सव के इस पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। आप खूब होली खेलिए, किंतु सुरक्षित होली खेलिए। आज हम फिर गीता पर बात करेंगे। गीता विश्व के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में से एक माना जाता है और हम वैसे तो पूरी गीता ही बहुत ही प्रेरणादायी है, लेकिन आज मैं सिर्फ 3 श्लोकों के बारे में बात करूंगा। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अगर आप इस एक श्लोक का अनुकरण कर लें तो फिर आपको पूरी गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में जो इतना महत्वपूर्ण श्लोक था वो आप सुनिए। क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है वो ये। स्वामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम कायरता का परित्याग करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके उठकर खड़े हो जाओ। जब अर्जुन बहुत निराश हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही कि कायरता का परित्याग करो। जो व्यक्ति कायर होता है वो 50 तरीके के छल प्रपंच करता है, 50 तरीके के पाप करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम कायरता का परित्याग करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उठ करके खड़े हो जाओ। तो एक श्लोक यह है जिसके लिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद वैसे भी निर्भीकता का उपदेश दिया करते थे, इसीलिए इस श्लोक को उन्होंने सबसे अधिक पसंद किया, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है कि कायरता का परित्याग करो, यानी व्यक्ति को निर्भय बनना चाहिए। निर्भयता व्यक्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत करती है। तो यह तो एक पहला प्रेरणादायी श्लोक हुआ। मैंने कहा कि मैं 3 श्लोकों के बारे में चर्चा करूंगा। तो दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक है 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धरेत आत्मा आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत। आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। इसका अर्थ यह है कि अपने द्वारा अपना ही उद्धार करें, अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचावें, क्योंकि जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। ध्यान दीजिए कि महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि अपदीपो भव, यानी कि अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करो। और उस महात्मा बुद्ध से बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले गीता की रचना हो चुकी थी और गीता में वही बात कही गई है कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि अपने आप को स्वयं प्रकाशित करो, और गीता में लिखा हुआ है अपना उद्धार स्वयं करें, क्योंकि आत्मा ही आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं। ये गीता में लिखा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध से बहुत पहले गीता में यही बात कही गई है कि आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं, इसलिए अपना उद्धार स्वयं करें। यानी कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। यानी कि सकारात्मक सोच रखिए और आप हमेशा अच्छे ही बनेंगे। अपने आप का उद्धार करना आपके अपने ही हाथ में है। ये दूसरा श्लोक है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक है। और तीसरा अंतिम श्लोक जो मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि पार्थ न एव इहि न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक है। इसमें देखिए कि अगर हम स्वयं ही अपने आप को पापी समझने लगते हैं, स्वयं ही अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, तो फिर हमारे विनाश के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करता है उसका ना तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शुभ कार्य करेगा, जो कल्याणकारी कार्य करेगा, उसको तो तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता है ही नहीं,
क्योंकि उसका तो कल्याण होगा ही होगा। ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याणकृत कार्य करने वाला यानी कि शुभ कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इन 3 श्लोकों की मैंने आपसे चर्चा की। मुझे लगा कि ये 3 श्लोक हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाले श्लोक हैं। नंबर 1 कि हमें कायरता का परित्याग करना चाहिए, किसी भी स्थिति में अपने हृदय में भय को स्थान नहीं देना चाहिए। दूसरा ये कि अपना उद्धार हमें स्वयं करना चाहिए, हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। और तीसरा श्लोक जो है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, इसे हमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम शुभ कार्य करते हैं, कल्याणकृत कार्य करते हैं, तो हम कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, ये गीता में लिखा हुआ है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। एक बार फिर आपको होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।